सेठ हांडीवाला को रात के पिछले पहर बताया गया कि उसे रिहा किया जा रहा है क्योंकि इन लोगों को मतलूबा रकम मिल गई थी। उसने एक लम्हे के लिए भी परवीन या किसी और के मुतल्लिक दरियाफ्त करने का तरद्दुद न किया और उनका शुक्रिया अदा करने लगा। वो आदमी जो खुद को हुक्मदाद कहता था इस मर्तबा उसे नज़र ही नहीं आया। उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर दो गनबरदार उसे बाहर लाए और इस मर्तबा जिस गाड़ी में उसे बिठाया गया, सेठ हांडीवाला को एहसास हो गया कि ये उसकी अपनी ही गाड़ी थी। गाड़ी स्टार्ट हुई, अंदर खामोशी तारी थी। उसे इल्म न हो सका कि अंदर कितने लोग मौजूद हैं। सफ़र कब तक जारी रहा, वो लोग कहाँ से चले और कहाँ पहुँचे थे, सेठ हांडीवाला को मरने से पहले किसी बात का इल्म न हो सका। इस बेचारे को तो इस बात का पता भी ना लगा कि जिस शख्स को हुक्मदाद के नाम से उसके सामने लाया गया वो हुक्मदाद डाकू नहीं था। हुक्मदाद डाकू ज़रूर था, लेकिन वो किसी की गैरत और इज़्ज़त नफ्स पर डाका नहीं डालता था। उसने तो खुद बंदूक उठाई थी अपनी इज़्ज़त और गैरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। वो तो परवीन और सेठ हांडीवाला से कई गुना ज़्यादा मज़लूम था। वडेरों ने उसकी बीवी, बच्ची और बहन के साथ वही कुछ किया जो इन लोगों के साथ हो रहा था, और जब वो उस जुल्म की फरियाद लेकर पुलिस के पास गया तो पुलिस ने उल्टा उसको मुजरिम जानकर जेल भेज दिया। बेचारे मामूली हारी हुक्मदाद, असूल इंसाफ से बेउमीद, निज़ाम जबर का शिकार सितम में ज़रीफ़ी हालात का मारा हुआ हुक्मदाद। लजब वो हर तरफ से मायूस हो गया और मकामी वडेरा ने उसे खुदकशी की सरहद पर पहुंचा दिया तो उसे अक्ल आई कि वो इस निज़ाम से यूं नहीं टकरा सकता। उस जैसे बेवसीला शख्स के पास तो सरकार दरबार तक अपनी फरियाद पहुंचाने के लिए भी वसाइल नहीं थे। फिर वो क्या करे? एड़ियां रगड़ रगड़ कर अपने सैकड़ों मजलूम हारियों की तरह गुमनामी की मौत मर जाए, या फिर अपने मजलूम कबीले के लिए मिसाल बन जाए। बेवसीला, कमज़ोर और हालात का मारा हुआ हुक्मदाद दूसरे रास्ते पर चल निकला। वो मजलूमों की चीख बन गया, सरापा एहतजाज बन गया। जेल से कचहरी तक जाते हुए उसने अपने निगरान की बंदूक छीनी, उसकी चाबी से अपनी हथकड़ी खोली और फरार हो गया। हाहाकार मच गई। वडेरों ने पुलिस का नाटका बंद कर दिया। एक मामूली हारी फरार हो गया। उनकी छुरी के नीचे आया हुआ शिकार बचकर निकल गया। वो तलमला कर रह गए। ये पुलिस उनकी नमक खार थी, सरकार की नहीं। सरकार पुलिस को तनख्वाह ज़रूर देती थी, लेकिन हुक्म वडेरों का मानते थे। उनके मालिक और आका वडेरे थे, जिनके अहकामात की इताअत में उनसे मामूली कोताही भी नहीं होती थी। पहले पहल तो मकामी पुलिस अफीसर ने वडेरों को भी समझाने की कोशिश की कि वो मामूली हारी उनके लिए क्या ख़तरा पैदा कर सकता है और वो भागकर जाएगा कहाँ। उसके पास है क्या? ना कोई सियासी पुश्तपनाही, ना कोई ख़ानदानी पस मंज़र, ना कोई माजी की गुंडागर्दी और बदमाशियों का रिकॉर्ड। कौन उसे पनाह देगा? उसके पास तो एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। कहाँ मारा मारा फिरेगा? बिल आखिर उसको वडेरों ही के कदमों में गिरना पड़ेगा। बिल आखिर वो खुद ही पुलिस के पास वापस आ जाएगा। लेकिन वो मकाफात अमल को भूल गए। उन्हें इस बात की समझ ना आई कि कभी कभी तकदीर उल्टी चाल चल जाती है। कभी कभी बज़ाहिर तमाम असबाब की मौजूदगी में भी नताइज हस्ब तवक्को बरामद नहीं होते और खिलाफ तवक्को वो कुछ हो जाता है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जाता। और ऐसा ही हुआ। ऐन उन लम्हात में जब मकामी वडेरों के नौकरों की फ़ौज अपने कुत्तों के साथ नज़दीकी गोठों में उसको खोज रहे थे, जब पुलिस ने उसके लिए हर मुमकिना मुश्तबह मकाम पर नाका लगा रखा था, जब उसकी गिरफ्तारी और फिर ऑफ द रिकॉर्ड मौत के लिए सारे इलाके में मुखबरों का जाल फैलाया जा रहा था, ऐन उन लम्हात में एक रोज़ रात के पहले पैर हुक्मदाद वडेरा सजल की हवेली में नमूदार हुआ। बिल्कुल यूं जैसे बोतल खुलने पर अचानक उसमें कई साल से कैद जिन बाहर निकल आता है। वडेरा सजल उसके फरार का इंतकाम उसके कबीले की एक और औरत से, जो उसकी करीबी रिश्तेदार थी, लेने की तैयारियां कर रहा था। मजलूम औरत उसके सामने उसकी ख्वाबगाह में बंदी उसके कदमों में पड़ी थी। जब
कमरे की खिड़की टूटी और फरिश्ता अजल बनकर हुक्मदाद उसके सामने जाहिर हो गया। उसके हाथ में बंदूक पकड़ी हुई थी जिसकी नाली उसने वडेरा सजल की तरफ सीधी करते हुए कहा, मैं तुम्हें इस बंदूक की गोली से मारकर उस सरकारी बंदूक की तौहीन नहीं करूंगा। तुम ऐसी मौत मरोगे जो सदियों तक याद रखी जाएगी। इससे पहले कि शराब के नशे में धुत वडेरा सजल कुछ समझ पाता, उसने कमरे की दीवारों पर लटकी दर्जनों बंदूकों, तलवारों और खंजरों में से जो वडेरा सजल के आबाओ अजदाद के ज़माने से यहाँ सजी आ रही थीं, एक कुल्हाड़ी पकड़ ली जिसका फल मामूल से दोगुना था और जिसके जरिए वडेरा सजल ने अपने हाथों 3 बेगुनाहों की गर्दनें उड़ाई थीं। दूसरे ही लम्हे उसने कुल्हाड़ी के भरपूर वार से उसका बाजू काट दिया। उसके बाद तो जैसे ही हुक्मदाद पर दीवानगी तारी हो गई। वडेरा सजल की चीखों से बेनियाज माहिर कसाई की तरह उसके जिस्म के अंग एक एक करके काटता चला गया। वडेरा सजल जाने कब का मर चुका था, लेकिन उसकी दीवानगी तब तक ख़त्म ना हुई जब दरवाज़ा बाहर से ज़ोर ज़ोर से पीटा जाने लगा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।